हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, लगातार आप मांग कर रहे थे कि सरकार जो वहां की है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। ईडी ने यदि गिरफ्तार किया तो कारण काफ़ी है। गिट्टी में आपको पता है 1250 करोड़ का घोटाला हुआ, वो सारे बांग्लादेश जाने की बात चल रही है। दारू में छत्तीसगढ़ में जो एफआईआर हुआ है वही माफिया लॉबी यहाँ जो है इन्वॉल्व थी। जो बीएमडब्ल्यू इनके यहाँ गिरफ्तार हुआ है, मेरी जानकारी है कि 6 बीएमडब्ल्यू उसी तरीके खरीदे गए हैं, केवल कैश से खरीदे गए हैं, बेनामी संपत्ति है। मैंने जो लोकपाल को कंप्लेन किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की सीबीआई ने, मैंने 56 संपत्ति की बात कही थी, 82 संपत्ति है, जिसका ना इलेक्शन कमीशन में आता पता है ना इनकम टैक्स में आता पता है। कहीं उन्होंने इन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया। तो इसके आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी की। जहाँ तक चंपई सोरेन जी का सवाल है, ये पार्टी शिबू सोरेन जी की पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बने थे तो शिबू सोरेन जी के पुत्र के ही नाते बने थे। इसके अलावा जो है उनके पास कोई अलग से कोई डिग्री नहीं थी जिसके आधार पर, या कोई संघर्ष उन्होंने नहीं किया था झारखंड बनाने के लिए या पार्टी को क्रिएट करने के लिए कि बनते। दुर्गा सोरेन जी की डेथ हो गई तो हेमंत सोरेन जी बन गए। अब उनके भाई हैं जो एमएलए हैं बसंत सोरेन जी, उनकी भाभी हैं सीता सोरेन जी जो लगातार विधायक रही हैं, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी जिन्होंने पार्टी बनाने में बड़ा योगदान किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन जी। कल की विधायक दल की बैठक में शिबू सोरेन जी मौजूद नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कोई पत्र गवर्नर के पास मौजूद नहीं है। तो अभी जेएमएम में मुझे लगता है कि इतनी खटपट है कि बसंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सीता सोरेन जी का हक बनता है, वो क्योंकि सीनियर हैं, बड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी खेल काफ़ी बाकी है और जेएमएम भी पहले फैसला कर ले। पहले शिबू सोरेन जी का पत्र जाएगा राजभवन में, तब मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चंपई सोरेन को लेकर के ये लग रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। हालांकि नाम उनका चल रहा है, लेकिन उनके परिवार में जो हेमंत सोरेन है उन्हीं के भाई और उनके घर वालों की तरफ से काफ़ी खटपट दिखाई पड़ रही है। देखिए, 48-49 एमएलए हैं, ये केवल 42-43 आदमी का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। सीता सोरेन जी बैठक में नहीं थी, बसंत सोरेन जी बैठक में नहीं थे, रामदास सोरेन जी बैठक में नहीं थे, चमरा लिंडा जी बैठक में नहीं थे, लोविन एब्रम जी बैठक में नहीं थे, कांग्रेस के भी कई एक लोग जो है बैठक में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो सिग्नेचर है, पहले तो सिग्नेचर को परेड जो है राजभवन में कराया जाएगा। दूसरा, वीर शिबू सोरेन जी का जो है पत्र जाना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सारे टेक्निकल चीज़ों को देखकर ही राज्यपाल महोदय को यदि ये फैसला करें तो ज़्यादा उचित है। और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन आ रही है उसमें चंपई सोरेन जी के पास बहुमत नहीं है। आप बीजेपी किस पोजीशन में देख रही है अपने आप को? वहाँ क्या अगर ज़रूरत पड़ी, टूटती है वहाँ पर पार्टी, तो बीजेपी वहाँ पर मिल करके बना सकती है सरकार, कुछ ऐसा? भ्रष्टाचारियों के साथ बीजेपी कभी नहीं जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हाथ है वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में सना हुआ हाथ है। और अभी जांच एजेंसी की जांच जब आगे बढ़ेगी और पता चलेगा कि इन्होंने झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। और जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देगी और कभी भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार नहीं बनाएगी। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हम चुनाव में जाएंगे। पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं, चाहे राज्यपाल के पास जानकारी देने की बात हो, एजेंसियों के पास भी बहुत सारी जानकारी उससे जुड़ी हुई आप हमेशा समय समय पर देते रहे हैं। अब आगे किस तरीके से आप कदम बढ़ाएं? देखिए, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जहाँ की हमारे नेता कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी आज देश नहीं दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज यदि चुनाव हो जाएगा लोकसभा का तो 400 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी पाएगी। और वो पाएगी इसी कारण से कि मोदी जी ने पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत सरकार को चलाया है। राज्य सरकार को उन्होंने कोई चोरी चकारी नहीं करने दी है। उस आधार पर यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है तो उसका समूल कैसे नाश होगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चिंतित रहेगी। और हम चुनाव में जाना चाहेंगे, और चुनाव इसलिए जाना चाहेंगे कि मोदी जी एक ऐसा बड़ा चेहरा, इतना बड़ा ब्रांड हमारे पास है कि जिस दिन हम चुनाव में जाएंगे 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही है। एक अंतिम सवाल, वहाँ पर आदिवासी कार्ड खेला जा रहा है और प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है कि पूरे राज्य में प्रदर्शन होगा, आदिवासी लोग आकर के प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद इस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं। आदिवासी
कार्ड क्या खेलेंगे? 36% आदिवासी था, आज 26% हो गया। पूरे दुनिया भर में, देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, हमारे यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हो गया। आज ये डिलिमिटेशन होगा तो 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट खत्म हो जाएगी। क्या बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी नहीं है? क्या अर्जुन मुंडा जी आदिवासी नहीं है? आदिवासी का ठेका क्या हेमंत सोरेन ने ले रखा है? आदिवासी बहुत दुखी है। सारे बांग्लादेशी आकर जो है हमारे आदिवासी महिलाओं का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ शादी कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा है, मुसलमानों का पॉपुलेशन जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके आधार पर इनका कोई विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला है और चोरों का कोई भी उसूल नहीं होता है, कोई विक्टिम कार्ड नहीं होता है।